आपको लगता है राणा सांगा गद्दार थे? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं तो नहीं कह रहा हूँ राणा सांगा गद्दार थे, लेकिन राणा सारे मुस्लिम जो है बाबर के औलाद हैं? नहीं, मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। मैं इतना बड़ा इतिहासकार भी नहीं हूँ। इसके लिए माननीय न्यायालय है, माननीय इतिहासकार लोग हैं, वो अपनी बात कोर्ट में रखेंगे। जो गलत होगा वो गलत होगा, जो सही होगा वो सही होगा। इतिहास स्वीकार करेगा, देश स्वीकार करेगा कि वो देश में उनको ये नहीं दिख रहा है कि देश के अंदर दलितों का क्या बुरा हाल है, इस देश के अंदर मुसलमानों का कितना बुरा हाल है, इस देश के अंदर पढ़े लिखे लोग किसी जात धर्म के हों, रोड पर वो बेचारे परेशान हैं, उसके लिए वो बात नहीं करते। भगवान राम मुनि के हैं, हमारे नहीं है, इनके दलितों के नहीं है, पिछड़ों के नहीं है और किसी के नहीं है। ये जय जय श्री राम का नारा लगा कर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि देश के अंदर संविधान है, संविधान में अधिकार है, अधिकार में आप अपनी बात करने का आज़ादी। अगर आपको लग रहा है कि राम जी सुमन ने गलत किया है और वो कह रहे हैं मैंने नहीं गलत किया है, तो जाइए न्यायालय में। बाबा साहब अम्बेडकर दलित के रूप में संविधान दिए थे कि देश के लिए संविधान दिए? देश के लिए संविधान। मैं वही फिर आज भी उनको दलित के रूप में क्यों देखा जाता है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो चश्मे हैं, जो उनकी उंगलियां हैं, जो उनकी मूर्तियां हैं, वो तोड़ने वाले कौन लोग हैं? सवाल तो यह बनता है ना। दलित तो यहाँ देश की सच्चाई है, उसको आप नहीं छुपा सकते, उसको झुठला नहीं सकते। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। इस समय देश में राणा सांगा और बाबर, औरंगजेब, गौशाला और तमाम मुद्दे जो है उनकी चर्चा हो रही है। इस दौरान विपक्ष की पार्टियां जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि तंज कस रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से इसको कहीं ना कहीं फेवर करने की कोशिश कर रही है। लालजी सुमन द्वारा दिया गया राज्यसभा में एक बयान जो है वो काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है और उसके बाद जिस तरीके से करड़ी सेना उनके घर का घेराव की, उसके बाद मामला और तूल पकड़ लिया। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बयान दिया जहां पर यह बयान में ये चीज कोट की कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है और इस वजह से वो है गौशाले का निर्माण कर रही है। हमें खुशबू पसंद है इसलिए हम इत्र का व्यापार करते हैं या इत्र को जो है ज्यादा तवज्जो देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्रिजेश गौतम जी हैं, गोरखपुर में हमारी मौजूदगी है, सपा के जिला अध्यक्ष हैं। कई सारे बिंदुओं पर इनसे बातचीत करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा राजनीति चल रही है वो हिंदू मुस्लिम पर ज्यादा हो रही है और इन कंपैरिजन की जो विकास के मुद्दे हैं वो पीछे छूट जा रहे हैं। आने वाले 2027 में चुनाव है तो क्या क्या चीजें जो है इस समय की वहां 2 साल बाद टारगेट करने वाली हैं और अभी की मौजूदा राजनीतिक परिवेश की स्थिति क्या नजर आ रही है? सबसे पहले तो स्वागत है और सबसे पहला सवाल यही है, समाजवादी पार्टी जो है उकसाने की नहीं कोशिश कर रही है, इतिहास को कुरेदने की नहीं कोशिश कर रही है। सबसे पहले अबू आजमी का बयान आता है औरंगजेब को लेकर, उसके बाद लालजी सुमन का बयान आता है और उसके बाद अब अखिलेश यादव का बयान आता है। समाजवादी पार्टी किस तरीके की राजनीति करने की कोशिश कर रही है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मेरा ये कहना है कि इस देश के अंदर जो भी महापुरुष हुए हैं, इस देश को आज़ाद कराने से लेकर और अंग्रेज़ों को भगाने तक और अंग्रेज़ों से पहले मुग़लों से जो भी हुआ, जिन लोगों ने इस देश की तरक्की और बहाली के लिए अपना समय कुर्बानी दी है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। आपका सवाल जो है अलग अलग 2 विषय पर विशेष रूप से आपने जाहिर किया है। देखिए, आज के जो परिवेश है, जो माहौल है, ऐसे रास्ते पर सरकार ले जाना चाहती है देश को। जो सरकार होती है उसकी ज़्यादा जिम्मेवारी होती है कि देश कैसे तरक्की करे। इस देश में महंगाई की बात नहीं हो रही है। महंगाई इतनी ज़बरदस्त है कि पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, बेरोज़गारों को रोज़गार की बात नहीं हो रही है, शिक्षा सुरक्षा की बात नहीं हो रही है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई जिससे देश की तरक्की हो सकती है, होगी, उसकी बात नहीं हो रही है। जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का लेवल लगातार गिर रहा है, उस पर बात नहीं हो रही है। आए दिन महिलाओं के ऊपर जुल्म, जातीय अत्याचार, भ्रष्टाचार सरकारी तंत्र में हो रहा है, उस पर बात नहीं हो रही है। बात सिर्फ है इतिहास के 100, 200, 300, 400 साल बाद की हो रही है। ये मुद्दा तो वहीं से उठा ना, अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर। मैं ये कहना चाहता हूँ जिसने भी उठाया, मेरा ये कहना है कि तरक्की की बात हो और तरक्की से ही देश को आगे लाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। आए दिन
आए दिन उनके छोटे बड़े नेता सड़क से लेकर सदन तक कभी हिंदू मुसलमान, कभी भारत पाकिस्तान, कभी दलित पिछड़ा, कभी अगड़ा पिछड़ा दलित। ये नहीं होना चाहिए। सरकार आपकी है, जनता ने आपको सरकार में रखा है। आप देश की तरक्की लेके बात करो ना, आप इस पर बात नहीं करते। अभी कल की खबर है कि आदरणीय योगी जी ने अभी बयान लगाया कि मीट मछली नवरात्रि में नहीं कटेगा। अच्छी बात, हम भी स्वागत करते हैं भाई, ना कटे। लेकिन दारू तो बिक रही है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? दोनों तो साथ साथ चलते हैं ना, दोनों साथ साथ, तो दोनों पाबंदी लगाओ। लेकिन नहीं, तो अपने सहूलियत के हिसाब से अगर राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से गड़बड़ियाँ होंगी। जहाँ तक राणा सांगा जी और सुमन जी की बात है, सुमन जी ने जो बात कही है उस पर वो अपनी लगातार, आप जैसे मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में अपनी बात रख रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ये बात मान रही है कि राणा सांगा जो है वो एक योद्धा थे और देश के लिए उन्होंने बेहतरीन काम किया। उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। ये समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ता और खुद समाजवादी पार्टी का इस पे स्टैंड है। प्रॉब्लम यह है कि जब माफ़ी मांगने की बात आ रही है तो फिर वहीं पे बात रुक जा रही है कि माफ़ी नहीं मांगेंगे। नहीं, बात जब इतिहास, जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास लिखे, अगर सुमन जी द्वारा कहा जा रहा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो इसके लिए न्यायालय है, कोर्ट है, थाना है, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है। तो जो करणी सेना के लोग हैं, वो करणी सेना के लोग कानून को हाथ में क्यों लेंगे? सवाल ये है। अगर सुमन जी द्वारा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनको लग रहा है, यानी करणी सेना को लग रहा है कि राणा सांगा के खिलाफ उन्होंने गलत बोला, तो फिर तो कानून है ना, इसलिए कानून पकड़िए, कानून का रास्ता है। कानून आपको लगता है राणा सांगा गद्दार थे? नहीं, बिल्कुल, मैं तो नहीं कह रहा हूँ राणा सांगा गद्दार थे, लेकिन राणा सारे मुस्लिम जो है बाबर के औलाद हैं? नहीं, मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। मैं इतना बड़ा इतिहासकार भी नहीं हूँ। इसके लिए माननीय न्यायालय है, माननीय इतिहासकार लोग हैं, वो अपनी बात कोर्ट में रखेंगे। जो गलत होगा वो गलत होगा, जो सही होगा वो सही होगा। इतिहास स्वीकार करेगा, देश स्वीकार करेगा। लेकिन जो नई बहस है, आप इतने पीछे क्यों जा रहे हैं? क्यों मंदिर में, क्यों मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं? आप मंदिर में मस्जिद खोजना बंद करें। ये तो बहुत गलत है। आप देश की तरक्की की बात क्यों नहीं करते? बात तो वहीं से उठ जा रही है ना। एक फिल्म आई उस बीच में, छावा। उस छावा में फिल्म में दिखाया गया कि किस तरीके से औरंगजेब जो है वो जो उस समय के योद्धा हुआ करते थे, उनसे जो है इस्लाम कबूल करने की बात कही और वो इस्लाम नहीं कबूल किए। और उसके बाद ये मामला तेज हो गया कि औरंगजेब क्रूर था या नहीं था। उसके बाद अबू आज़मी का बयान आया। अबू आज़मी वाला बयान अभी थमा ही नहीं था कि उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी के लालजी सुमन का बयान आ गया। उन्होंने एक बात कहा कि जो है अगर सारे मुस्लिम जो है वो बाबर की औलाद हैं तो जो ये हैं, ये मतलब उन्होंने किसको टारगेट करके कहा ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो कहा कि ये जो है ये किसकी औलाद है? राणा सांगा गद्दार थे, उनकी औलाद है। इस तरीके की जो वक्तव्य है। पहला तो फिल्म की जो बात करी आपने, हाँ। फिल्म में जब भी कोई फिल्म रिलीज हो रही है, ये 25 साल 20 साल के अंदर की बात है। 25 साल से पहले, यानी इधर जो फिल्में आ रही हैं, कोई भी ऐतिहासिक फिल्में आ रही हैं, तो लाभ हानि देख करके कुछ ऐसे समाज में, देश में ऐसे लोग हैं जो जहां उनका अहित होता है, यानी जो सच्चाई दिखाई जाती है, वहाँ के लिए वो आंदोलन कर देते हैं, सिनेमा हॉल घरों को फूंक देते हैं, बंद करवा देते हैं, फिर उस रील को काटा जाता है, फिर वो जो फिल्मकार होता है वो माफ़ी मांगता है। कई ऐसी जगह आई हैं। तो फिल्मकार जो है वो भी परेशान है इन कुछ ऐसे लोगों से। तो एक तो बात उसका उत्तर ये हो गया कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। पहले फिल्में कई दिखाई गई हैं, अगर उस तरह की फिल्में दिखा दी जाए, उस तरह की फिल्में ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल कर रही हैं। कई ऐसी फिल्में हुई हैं जिसमें नफरती भाव है। मैं तो कहूँ मेरे भाई कि फिल्में तो कर ही रही हैं, कई ऐसे फिल्में बनी हैं जो नफरती भाव पैदा कर रही हैं। हमारे जो टीवी चैनल पर बैठ करके कुछ माननीय एंकर लोग हैं, उनको माननीय कहना ज़्यादा बेहतर होगा, कुछ ऐसे एंकर लोग हैं कि सुबह से शाम तक ऐसी बूटी खा के आते हैं कि वो देश में, उनको ये नहीं दिख रहा है कि देश के अंदर दलितों का क्या बुरा हाल है, इस देश के अंदर मुसलमानों का कितना बुरा हाल है, इस देश के अंदर पढ़े लिखे लोग किसी जात धर्म के हों, रोड पर वो बेचारे परेशान हैं, उसके लिए वो बात नहीं करते। महंगाई की बात नहीं करते। बात कर रहे थे तो वही बात मैं अभी जब राज्यसभा सांसद जो है इस बारे में बयान दिए
तब तक दलित नहीं थे, मतलब तब इस दलित वाला बात नहीं आ रहा था। करड़ी सेना ने वहाँ पे घर घेराव किया, इसको मैं जायज़ या नाजायज़ ये मेरा काम नहीं है ठहराना, जो है जब घेराव किया उसके बाद हर जगह सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म पे और समाजवादी पार्टी समर्थक जो जितने भी लोग थे वो ये कहने लगे कि एक दलित सांसद को जो है करड़ी सेना जो है घर घेरने का काम कर रही है। तो जब आप बयान देते हैं उस समय आप एक सांसद होते हैं, और जब चीज़ें आपके निगेटिव जाने के शुरू करती हैं, बयान आपके विपरीत दिशा में चलने की कोशिश करती है, तब आप दलित सांसद हो जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर दलित के रूप में संविधान दिए थे कि देश के लिए संविधान दिए? देश के लिए संविधान। मैं वही फिर आज भी उनको दलित के रूप में क्यों देखा जाता है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो चश्मे हैं, जो उनकी उंगलियां हैं, जो उनकी मूर्तियां हैं, वो तोड़ने वाले कौन लोग हैं? सवाल तो यहाँ बनता है ना। दलित तो यहाँ देश की सच्चाई है, उसको आप नहीं छुपा सकते, उसको झुठला नहीं सकते। राम जी सुमन जी दलित भी हैं और माननीय सांसद भी हैं, और आज के तारीख में जो करड़ी सेना के लोग जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ जो अनर्गल बातें बोल रहे हैं वो कतई सही नहीं है। आपको नियम है, कानून है, तो और कौन, किसने आपको अधिकार दे दिया किसी घर पर जाकर के आप हमला बोलेंगे, बुलडोजर लेके जाएंगे, 2 किलोमीटर से आप बुलडोजर पर चढ़ करके भगवान का नाम ले रहे हैं, नारे लगा दे जाते हैं। भगवान राम उन्हीं के हैं, हमारे नहीं है, इनके दलितों के नहीं है, पिछड़ों के नहीं है, और किसी के नहीं है। ये जय जय श्री राम का नारा लगा कर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि देश के अंदर संविधान है, संविधान में अधिकार है, अधिकार में आप अपनी बात करने का आज़ादी। अगर आपको लग रहा है कि राम जी सुमन ने गलत किया है और वो कह रहे हैं मैंने नहीं गलत किया है, तो जाइए न्यायालय में, जाकर न्यायालय में अपनी बात रखिए और उनको फांसी दिलाइए, जो करना आप कराइए, आपके लिए कानून है ना। लेकिन आप जबरदस्ती कह रहे हैं माफी मांगो माफी मांगो, माफी मांगने तैयार नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? इतिहास ज्यादा कुरेदने की कौन कोशिश करता है, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ये आज के तारीख में कई विशेषज्ञों ने कह दिया, कई राजनीतिज्ञों ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के मीटिंगों में, भारतीय जनता पार्टी के सभाओं में, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अगर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, अगड़ा पिछड़ा, दलित मुसलमान, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम ये लोग न लें तो इनका खाना नहीं पचेगा। ये ऐसे माहौल में इस देश को लिया खड़ा कर दिया कि आज गांव में तनाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महापुरुषों ने, गांधी जी ने, लोहिया जी ने ये कभी नहीं सपना देखा था। इस देश की खुशहाली और तरक्की के लिए इन लोगों ने सपना देखा था, लेकिन आज के तारीख में ये डबल इंजन की सरकार ने निजी फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, अगला पिछड़ा करवा रहे हैं। हम नहीं चाहते, हमारी पार्टी नहीं चाहती। हम लोग चाहते हैं देश के अंदर भाईचारा हो, अमन चैन हो। हाँ, जनता है, चुनाव आ रहा है, चुनाव में जिसको जनता जनादेश देगी वो चुनाव राज करेगा। एक इसी बीच एक आखिरी सवाल है मेरा। अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में बयान दिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला खोलती है। गौशाला से अब जब समाजवादी पार्टी की बात होती है तो तुरंत जुड़ जाता है कि यादव समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, या फिर हम ये कहें कि अगर 100 में से 85% जो यादव हैं वो मुमकिन है कि वो जो है समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात या फिर जुड़ाव रखते होंगे, तो वो भी जो है गाय पालते हैं, गौशाला जो है अधिक मात्रा में खोलते हैं। आपको लगता है कि उनके साथ जाति हो रही है? ये जो बयान है उस बयान से जोड़कर नहीं, ये माननी जी ने जो कहा, जहाँ तक हम समझ पाए हैं, अभी शायद गोंडा में इसी इलाके में एक गौशाला है, उस गौशाले के अंदर ही एक गाय मरी पड़ी है। उसको कुत्ते उसके मांस को नुथले करके नोच के खा रहे हैं। गौशाला के अंदर अगर कुत्ते जाकर के उसको मरी हुई गाय को नोच के खा रहे हैं, उसमें क्या बदबू नहीं आ रही है? एकदम बदबू आ रही है। सवाल ये है कि जो गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं के लिए जैसे देश के अंदर कोई भी काम होता है तो उसके लिए बजट बनता है। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि जितने भी गौशाले बनाए गए हैं उसमें उस गौशालाओं के लिए कितने बजट हुए हैं। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, अलग अलग बजट का जो उन्होंने प्रेस करा, उसमें कितनी गायें हैं, जनसंख्या को बताएं, कितनी गायें मर गई। लेकिन बयान को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। हाँ, कोई बात नहीं, यादव समाज भी इसका विरोध कर रहा है। कहीं नहीं विरोध, यादव समाज देखिए काहे विरोध, कैसे अब मान लीजिए हम पार्टी में कहेंगे कैसे? नहीं, आप बयान को समझिए ना। हाँ। तो उन्होंने कहा जो दुर्गंध है कि इस वजह से दुर्गंध हो रहा है। हाँ। किस वजह से? जो गौशालाओं में बड़े पैमाने पर गाय रखी हुई हैं, उनका देखभाल नहीं हो पा रहा है, वो खाने पानी के बगैर मर रही हैं, तो मरेंगे, दुर्गंध नहीं होगा। तो उन्होंने इस पर बयान दिया है, न कि जो आप कह रहे हैं। और सुगंध की इत्र की बात उन्होंने करी।
जो कन्नौज में खेती होती है उसकी बात करी कि इस देश के अंदर सुगंध बनना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए, दुर्गंध नहीं आना चाहिए। अगर इस तरह से गड़बड़ियाँ हैं, अभी देखिए बड़े पैमाने पर गाय है ना देश के अंदर, सड़वा पड़वा खुले घूम रहे हैं, तो माननीय जी क्यों नहीं इसका सर्वे करा रहे हैं? अपने माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं सर्वे करा रहे हैं कि इस देश के अंदर इतने प्रदेश में इतनी गाय हैं, इतने फ्री हैं, इतने छुट्टे हैं, इतने, ये कौन देगा? हम देंगे, उनको देना चाहिए, ये दुर्गंध खत्म करें वो। तो ब्रजेश गौतम जी थे, कई सारे बिंदुओं पे बातचीत हुई। उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत जो है वो सार्थक रही होगी, ये समझाने के लिए कि जो भी बेहतरीन मुद्दे जो है वो चल रहे हैं, विकास से इतर बेहतरीन मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड गोरखपुर में रख रही है और क्या संदेश जो है वो देने की कोशिश उत्तर प्रदेश में कर रही है। बहरहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेदखल खबर के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।